पाकिस्तान को खतरा है पाकिस्तानियों से और इस्लाम को खतरा है मुसलमानों से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान में आए दिन मौलवी अपने फायदे के लिए किसी पर भी ईश निंदा का आरोप लगा देते हैं और उसके बाद जो हाल हो रहा है वो आपके सामने है। पाकिस्तान के कई बुद्धिजीवी और पत्रकार इस बात को पहले से उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि मौलवी चंदा या किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए ईश निंदा कानून को ढाल बनाकर हथियार के रूप में यूज कर रहे हैं। इसीलिए इस ईश निंदा कानून को बंद करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो आपने 5 महीने पहले देखा होगा कि कैसे श्रीलंकाई मैनेजर को लोगों ने ईश निंदा के आरोप के बाद पकड़ लिया और पीट कर मार डाला। इसके साथ ही साथ पिछले हफ्ते वीवो मोबाइल फोन के कर्मचारियों पर इस निंदा का आरोप लगा। लोग भड़क गए और अपने घरों से निकलकर कंपनी के ऑफिस पर धावा बोल दिया और तोड़फोड़ किए। अब इन्हीं घटनाओं को देखते हुए कुछ प्रगतिशील सोच रखने वाले मौलानाओं ने पाकिस्तान के लोग और इस्लाम को लेकर अपनी आवाज बुलंद की है। उन्हीं मौलानाओं में से एक हैं तारिक मसूद, जिन्होंने पाकिस्तान के कट्टरपंथी मौलानाओं की पोल खोल दी है और मुखर होकर अपनी बात रखी है। मुफ्ती तारिक मसूद ने एक वीडियो में कहा है कि पाकिस्तान में सबसे आसान काम इस निंदा का फतवा जारी करना है। मौलवी ने कहा कि अभी मैं सक्सर गया था, मैंने देखा कि मेरा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है, मुफ्ती तारिक मसूद को पकड़ो, गिरफ्तार करो। मैं पतली गली से निकल गया। मैंने सोचा अगर किसी ने यहाँ मुझे देख लिया तो कल हम भी अखबार में आ जाएंगे। इस निंदा का फतवा अब बेहद हल्का हो गया है। तारिक मसूद की पूरी बात सुनिए फिलहाल आप। सबसे आसान काम तौहीन रिसालत का फतवा हो गया है, तौहीन अहले बैत का फतवा, ये सबसे आसान काम हो गया। इस बेस पे मैं अभी सखर गया, इमाम बारगाह के करीब से मैं गुजर रहा था सखर, अभी इसी हफ्ते की बात है। तो मैं रुक गया, मेरा नाम बड़ा बड़ा लिखा हुआ है, मुफ्ती तारिक मसूद को पकड़ो, गिरफ्तार करो, तौहीन अहले बैत। मैंने रुमाल लपेटा, पतली गली से निकला। मैंने कहा यहाँ किसी ने देख लिया तो अखबार में कल हम भी आए हुए होंगे। हम भी किसमें आए हुए होंगे? अखबार में। बहुत हल्का हो गया है तौहीन रिसालत और तौहीन अहले बैत का फतवा। बाज़ चीज़ें ऐसी हैं सुनाते हुए खौफ आता है। पूरा मैं नाम लेके बताऊं ना तो वो फिर वकील लोग मुझे पकड़ लेंगे और मसला ख़राब हो जाएगा। तौहीन रिसालत के केस में बहुत सारे बेगुनाह लोग अंदर हुए हुए हैं। अगर आप उनके हालात जाके देखो, कुछ तो जेल में पागल हो गए हैं। उन्होंने हालांकि वो आशिक़ रसूल थे, अपनी ठरक पूरी करनी थी, दुकान खाली करवानी है एक आदमी से, वो खाली नहीं कर रहा, तौहीन रिसालत का मुकदमा चला दिया उसके ऊपर। कुछ ऐसी गलती करवा दी ना चाहते हुए, उसको नहीं पता ये क्या हो रहा है, वीडियो बना ली, जज को दिखाया। अब जज भी ज़्यादा आगे नहीं जा सकता, मैं क्या करूं यार। जज को डर है कि मुझे मार देंगे गोली से अगर मैंने मुजरिम को बरी किया, वकील को डर है मैंने बरी किया तो अवाम मुझे उड़ा देगी। इतना बड़ा लोगों का हुजूम कि वकील भी गलत केस कर रहा है, अपने मुवक्किल को जेल भिजवा रहा है, वो कह रहा है अपनी जान बचाओ। समझ रहे हैं? अदालत तो जाहिरी सबूत देखती है ना। तो ये मुल्क में हो रहा है होलसेल के हिसाब से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? और ये मजहबी लोग कर रहे हैं। हमने बड़े बड़े उलमा से सुना है कि पाकिस्तान को और इस्लाम को किसी गैर से खतरा नहीं है। पाकिस्तान को खतरा है पाकिस्तानियों से और इस्लाम को खतरा है मुसलमानों से और मजहबी लोगों से। लिबरल लोगों से भी हमें इतना खतरा नहीं है जितना मजहबी लोगों से खतरा है जो मजहब की गलत तशरीह करते हैं। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं मौलवी तारिक मसूद। इसके साथ ही साथ तारिक आगे कहते हैं कि वकील भी डर से गलत केस कर रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं, कह रहे हैं कि अपनी जान बचाओ। मैंने बड़े बड़े उलेमाओं से सुना है कि पाकिस्तान को पाकिस्तानियों से ही खतरा है और इस्लाम को मुसलमानों और मजहबी लोगों से ही खतरा है। लिबरल लोगों से भी हमें इतना खतरा नहीं है जितना मजहबी लोगों से है। भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित नूपुर शर्मा के विवादित बयान पर भारत की आलोचना करने वाले देशों में पाकिस्तान भी शामिल था, जबकि उसके अपने देश में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक बेहद दयनीय स्थिति में हैं, जहां पर खुलेआम मौलानाओं का गुंडाराज चलता है। वो देश भारत में धार्मिक आज़ादी की बात करता है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि कैसे कट्टरपंथ ही इस्लाम का दुश्मन बन बैठा है और इसका अंजाम क्या हो रहा है। आप गाहे बगाहे देखते ही रहते हैं। पाकिस्तान को खतरा है पाकिस्तानियों से और इस्लाम को खतरा है मुसलमानों से।